नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। मैं नरेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज ये संविधान का आपका 36वां लेक्चर होगा। आज हम पढ़ाएंगे कि भारत में जैसे केंद्र में, राज्य में जो प्रशासनिक व्यवस्था है किस आधार पर चलाई जाती है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, हटाता कौन है, और क्या कहते हैं उनका त्यागपत्र उसको दिया जाता है, और स्टार्टिंग में इनकी जो क्या कहते हैं एग्ज़ाम वगैरह कौन कराता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और भारत में जैसे हम कहेंगे केंद्र का अलग होता है, राज्य का अलग होता है, या फिर कभी कभी ये होता है किसी भी राज्य में क्या कहते हैं नहीं है आयोग, तो क्या होता है कि वहाँ की विधानमंडल के सिफारिश पे क्या संसद अनुमति देता है, वहाँ पर भी क्या हो जाता है, तो उसके पड़ोसी राज्य के द्वारा क्या है, या फिर अलग से एक आयोग बना दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। क्या होता है? संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, है ना। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग संघ लोक सेवा आयोग से। किससे करते हैं? संघ लोक सेवा आयोग। तो चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, और चाहे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग हो, तीनों को आपस में मिला के पढ़ेंगे, बहुत ही आसानी से याद होगा। इसको हम कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं केंद्र। क्या कह सकते हैं? केंद्र का है ये क्या है आपका? राज्य का है। या फिर है अचानक किसी नए राज्य का गठन हुआ है, या फिर दो या दो से अधिक राज्यों के जो प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं, तो वहाँ के जैसे हम कहते हैं पीसीएस वगैरह जो अधिकारी होंगे, तो उनकी नियुक्ति, उनके एग्जाम का जो प्रोसेस है, तो इस आयोग के द्वारा होता है। तो जितने भी आपके आयोग हैं, तो इनका उल्लेख संविधान के भाग 14 में किया गया है। किसमें किया गया है? संविधान के भाग 14 में किया गया है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो 315 से 323 क्या होगा? 315 से 323। तो भाग और अनुच्छेद आपको एक साथ याद रखना है कि ये जो आपकी जो आयोग होते हैं, तो इनका उल्लेख संविधान के भाग 14 में किसमें किया गया है? भाग 14 में किया गया है। अनुच्छेद क्या है? 315 से 323, है ना। अब हम यहाँ देखेंगे कि इनका जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष, है ना। और ये राज्य लोक सेवा आयोग में देखेंगे 6 वर्ष 62 वर्ष, और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग में देखेंगे 6 वर्ष 62 वर्ष। तो हम कह सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग में 6 वर्ष तो सब में है, केवल यहाँ पे क्या 65 वर्ष है। बाकी राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, इन दोनों में कितना है आपका? 62 वर्ष। तो यहाँ पे आपका जो केंद्र वाला है संघ लोक सेवा आयोग, तो यहाँ पे क्या है? 65 वर्ष। अब देखिए तीन चीजें हम देखेंगे: नियुक्ति, त्यागपत्र और हटाने का अधिकार। अगर हम यहाँ पे लास्ट में देखेंगे हटाने का अधिकार, तो हटाने का अधिकार किसको? यहाँ के जो अध्यक्ष होंगे या फिर सदस्य होंगे, यहाँ पे जो है अध्यक्ष होंगे या फिर सदस्य होंगे। अब यहाँ पे कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, ये भी जानना होगा। तो जो ये तीनों आयोग होते हैं, इनका एक ही क्या होता है? अध्यक्ष होता है। लेकिन सदस्यों की जो है संख्या वो निश्चित नहीं है। सदस्यों की संख्या क्या है? वो निश्चित नहीं है। तो यहाँ हम देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, ये जो तीन प्रकार के आपके आयोग होते हैं, यहाँ के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ये चीज बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। अगर हटाने की बात आ जाए, चाहे जो आयोग हो, तो आपको याद रखना कौन है? महामहिम। कौन होंगे आपके? राष्ट्रपति। तो आपको ये याद रखना है कि हटाने का अधिकार चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग हो, तीनों में हटाने का अधिकार राष्ट्रपति जी के पास होता है। अगर हम आते हैं नियुक्ति में, कि नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो आपको एक चीज पकड़ना है कि राज्य लोक सेवा आयोग में जो नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, यहाँ पे अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो नियुक्ति में फिर से ध्यान दीजिएगा, केवल एक जगह, कहाँ पे? राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। जबकि संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, यहाँ पे अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अब हम आते हैं किसमें? त्यागपत्र में आते हैं। तो जो प्रक्रिया आपकी नियुक्ति में है, वही प्रक्रिया किसमें है आपकी? ये त्यागपत्र में। अगर हम कह दें किसी भी आयोग का अध्यक्ष या सदस्य
अगर हम कह दें वो अपना त्यागपत्र देना चाहे, किसे देगा, तो आपको याद रखना है किसी भी आयोग की बात नहीं करते हैं, हम केवल बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होगा या फिर सदस्य होंगे, तो वो अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे किसे देंगे, तो आपको याद रखना है राज्यपाल को। किसे देंगे? राज्यपाल को। कहाँ पे? राज्य लोक सेवा आयोग। तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ के जो सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, ये अगर अपना त्यागपत्र देना चाहेंगे किसे देंगे? तो राज्यपाल को देंगे। किसे देंगे? राज्यपाल को देंगे। लेकिन अगर हम आते हैं संघ लोक सेवा आयोग में आते हैं और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग में आते हैं, तो यहाँ पे जो आपके क्या कहते हैं त्यागपत्र होगा, तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। बहुत ही आसान भाषा में याद रखिएगा, दो तीनों को आपस में कोरिलेट करके पढ़ेंगे, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अब इनके कार्य क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे कह दे जैसे संघ लोक सेवा आयोग में जैसे एनडीए है आपका, सीडीएस वगैरह है ना, और आपके जैसे कहते हैं आईएएस, पीसीएस, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस है ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अखिल भारतीय सेवाएं। क्या कहते हैं? अखिल भारतीय सेवाएं। तो अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, तो यहाँ की जो अधिकारी हैं, तो इनका जो एग्जाम लेना है, इंटरव्यू लेना है, ये कौन सा आयोग करता है? संघ लोक सेवा आयोग। और अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, तो इनको हम तीन कैटेगरी में रखा गया। कितने कैटेगरी में? तीन कैटेगरी में रखा गया। आपका होता है एक आईईएएस होता है, एक आपका होता है आईपीएस होता है, और एक आपका होता है आईएफएस। क्या होता है? आईएफएस है ना। तो इसे कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है ना, और इसे कहते हैं इंडियन पुलिस सर्विस, और इसे कहते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है ना। तो अगर हिंदी में कहेंगे इसे भारतीय प्रशासनिक सेवा। क्या कहेंगे? भारतीय प्रशासनिक सेवा। क्या होगा? भारतीय प्रशासनिक सेवा है ना। और ये इसे क्या कहेंगे? भारतीय पुलिस सेवा। क्या होगी? भारतीय पुलिस सेवा। और इसे कहेंगे भारतीय वन सेवा। क्या कहेंगे? भारतीय वन सेवा। तो ये आपकी क्या होती हैं? अखिल भारतीय सेवाएं, जिनका उल्लेख 312 अनुच्छेद में किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपके मतलब यहाँ के जो अधिकारी आपके जो बनाए जाते हैं, इनका एग्जाम है, इंटरव्यू है, कौन सा आयोग करता है? आपका संघ लोक सेवा आयोग करता है। तो फिर से सुन लीजिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा। तो ये आपका हो गया अखिल भारतीय सेवा। ये भी आ सकता है कि भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 312। क्या होगा? अनुच्छेद 312। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। बहुत ही क्या है, इसको एक साथ पढ़ेंगे ना तो आसान से याद हो जाएगा, और इसको अलग अलग पढ़ेंगे आप तो कभी के याद तो हो जाएगा, लेकिन बार बार क्या कन्फ्यूजन बनती रहेगी। तो आपस में कोरिलेट करके आप पढ़िएगा। तो फिर से सुनिएगा, अगर हटाने की बात आती है तो तीनों में कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। हटाने में तीनों में कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। तो हटाना तो याद करना ही नहीं। क्यों? क्योंकि तीनों जगह पे क्या है? राष्ट्रपति ही है अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकता है। लेकिन जब नियुक्ति की बात आती है तो संघ वाला और संयुक्त वाला वहां पे कौन होता है? तो वहां पे राष्ट्रपति होता है। लेकिन जो केवल राज्य का है वहां पे क्या होता है? राज्यपाल होता है। और वही क्या करता है? आप त्यागपत्र ले लेता है। उसी प्रकार केंद्र में और संयुक्त में त्यागपत्र कौन लेगा? राष्ट्रपति लेगा। तो आराम से याद रखेंगे, बहुत ही आसान से याद हो जाएगा। आज का जो क्वेश्चन होगा आपका, आज जो पूछेंगे आपसे क्वेश्चन, तो आज जो क्वेश्चन होगा आपका, पहला क्वेश्चन आपका है कि जो प्रकाश आती है, प्रकाश तरंगें आती हैं, तो प्रकाश तरंगों में कौन सी तरंग होती है? अनुप्रस्थ होती है या फिर अनुदैर्ध्य? प्रकाश तरंगों में अनुप्रस्थ तरंग होती है या फिर अनुदैर्ध्य? इसका जवाब आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका कि जो इंद्रधनुष आपके दो प्रकार के होते हैं, तो प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग अंदर की ओर होता है या फिर बाहर की ओर होता है? तो इसमें आपको बताना है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।